अब आते हैं अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत सारे मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग कई सारे मेथड यहाँ पर पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मुझे अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है, क्या करेंगे भाई? यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक्वस और मॉइस्ड सिल्वर ऑक्साइड अल्कोहल बनेगा। मॉइस्चर होना चाहिए। ये कौन सी रिएक्शन हो गई भाई? Cl की हैलोजन की जगह OH एसएन रिएक्शन हुई। 1 डिग्री अल्कोहल में SN2 मैकेनिज्म होता है, 2 डिग्री में SN1 और 3 डिग्री में भी SN1। यहाँ पर जो हैलोजन हैं, हैलाइड्स हैं, उनमें हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑर्डर आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड का होगा, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये अल्कोहल की, अगर मान लीजिए इस अल्काइल हैलाइड से कार्बन नंबर 1 बढ़ाकर अल्कोहल बनाना है, तो क्या किया जाएगा? तो इसके लिए हम इसमें कार्बन बढ़ाने के लिए 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? अगर इसकी मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन करवाएं तो RMgX बनेगा। RMgX बन जाने के बाद इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करवाई जाए तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2OMgX का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो OH प्लस वाट MgXOH। देखिए यहाँ आपने एक कार्बन इसका इंक्रीज कर दिया, राइट। तो अल्काइल हैलाइड से हम एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए उसको पहले ग्रिग्नॉट रिएजेंट में बदलेंगे और फिर उससे अल्कोहल बनाएंगे। यह मेथड हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका है यहाँ पर, अच्छा आपको अगर यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाए, 1 डिग्री से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ हमने बना लिया। मान लीजिए यहाँ आपने 2 डिग्री अल्कोहल बनाना होता तो यही RMgX का रिएक्शन हम दूसरे एल्डिहाइड से करवाकर हाइड्रोलाइसिस करवाते, तो प्रोडक्ट जो बन जाता, जैसा लास्ट में प्रोडक्ट बना है उसकी जगह ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता। 3 डिग्री अल्कोहल बनाना होता तो यहाँ पर पहले कीटोन से रिएक्शन करवाते। भाई यहाँ 2 H थे, उसमें से अगर एक H की जगह R' ले आए तो 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ दोनों अगर हम R' और R" ले लें और फिर हाइड्रोलाइसिस करें तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हमने बना दिया है। दूसरा मेथड है बाय एल्कीन्स। देखिए इसी मेथड से हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी बना सकते हैं। आपने लिया 1,2-डाइक्लोरोइथेन
इसकी KOH एक्वस से रिएक्शन करवाई, क्या बन गया? ग्लाइकोल। बना ना ग्लाइकोल। तो इसी मेथड से हम 1 डिग्री अल्कोहल का भी 2 डाइहाइड्रिक अल्कोहल का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय एल्कीन्स। एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हमने पढ़ा है कि एल्कीन का हाइड्रेशन कर दिया जाए बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड हाइड्रेशन, डाइल्यूट H2SO4 का यूज करके। तो प्रोडक्ट बनता है वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल से वाटर का एडिशन होता है और प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। ये मेथड इंडस्ट्रियल मेथड है अल्कोहल प्रिपरेशन की। अगर कंसंट्रेट H2SO4 लें तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और उसको अगर वाटर के साथ बॉईल करें तो वो हाइड्रोलाइज होकर अल्कोहल और H2SO4 निकाल देगा, अल्कोहल बन जाएगा। एल्कीन से ही डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी बनाया जा सकता है। बताओ कैसे बनाएंगे, किसको आता है? मुझे इस एल्कीन को इसमें बदलना है। बिल्कुल, बताओ कौन सा मेथड यूज करेंगे? कई सारे इससे तरीके हमारे। हम हाइड्रोक्सिलेशन कर दें कैमेनोफॉर अल्कलाइन कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड एंड डाइल्यूट H2O प्लस हाफ O, हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा है हमने। एल्काइन देख लीजिए, एल्किन देखिए अगर नहीं पढ़ा हो तो। हाइड्रोक्सिलेशन अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा तरीका है आप इसकी हाइपोहेलस एसिड से रिएक्शन करवाएं और फिर इसका एक्वस KOH से रिएक्शन बन जाएगा ग्लाइकोल। तीसरा तरीका है इसका ब्रोमिनेशन करें और फिर इसकी रिएक्शन KOH से करवा दें एक्वस। ग्लाइकोल। तो इससे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी बना सकते हैं। अगर मुझे ट्राइहाइड्रिक बनाना, मान लीजिए ग्लिसरॉल बनाना, तो उसके लिए क्या रूट लेंगे? देखिए, सोचिए कि अगर मुझे 3 कार्बन का ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है, दिस इज माय टारगेट। व्हाट इज टारगेट? CH2OH, CHOH एंड व्हाट? CH2OH। मुझे स्टार्ट करना है 3 कार्बन वाली एल्कीन प्रोपीन से। ठीक है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ हेलोजन लाते हैं और उसका तरीका है सीधा सा, इन लाइट की प्रेजेंस में या N ब्रोमोसक्सिनामाइड का यूज़ करें। क्या आ जाएगा? उसके बाद इसकी रिएक्शन हाइपोहेलस एसिड से करवा दी जाए और फिर KOH से करवा दी जाए।
बन जाएगा। दोनों Br और Cl की जगह क्या आ जाएंगे, OH, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मेथड होती हैं जिससे हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्कीन से और भी हमने मेथड पढ़े हैं भाई। ये हाइड्रोक्सिलेशन जो करवाया हमने, मार्कोनिकॉव रूल से जो हुआ है हाइड्रेशन, वो कौन सा हुआ, दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। अब जैसे मुझे ये प्रोपीन दी गई, उससे मुझे ये बनाना है, ठीक है, और उसी से मुझे 1 प्रोपेनॉल बनाना है। 1 प्रोपेनॉल एंड दैट इज व्हाट 2 प्रोपेनॉल। यहां तो आपको पता होना चाहिए कि यहां या तो आप हाइड्रेशन यूजिंग डाइल्यूट एसिड, दूसरा तरीका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इसको ट्रीट करें, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन हाइड्रोलाइसिस करके NaBH4 से इसको रिड्यूस करें, डीमर्क्यूरेशन, तो भी एंटी मार्कोन। और इससे बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डाइबोरेन एंड फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2, ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ये कौन सी है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि हमको किस मेथड का यूज करना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये एल्कीन से अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात कर रहे थे हम लोग, एल्कीन से, अल्काइल हैलाइड से। अब बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, अगर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। एक मीडियम में अगर आपने करवाया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, सोप बन जाता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन का
जो मैकेनिज्म होता है वो ये है कि जब एसिड आप इस पर ऐड करते हैं, इट विल बी अंडरगो प्रोटोनेशन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसके बाद यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होती हैं, क्लीव होता है। प्लस ROH बनता है, साइन रिलीज कर देता है और बन जाता है व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ अल्कोहल। तो ये मैकेनिज्म से रिएक्शन होती हैं। मतलब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए आप। कौन सा, इसको कौन सा बोलते हैं, एसाइल ऑक्सीजन फ्यूजन, एसाइल ऑक्सीजन फ्यूजन बोलते हैं इसको। अब इसका टर्शरी अल्कोहल बनाना है। टर्शरी अल्कोहल बनाने में प्रॉब्लम कहाँ है? टर्शरी अल्कोहल बनाने में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया तो यहाँ से अगर मैं इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट भी करवाती हूँ तो भी मेजर एल्कीन बन जाता है। इसमें अल्कोहल की यील्ड बहुत कम होती है। मान लीजिए यहाँ CH3 है, तो यहाँ पर अगर इससे रिएक्शन करवाते हैं तो जो अल्कोहल बनता है वो कम यील्ड में बनता है एल्कीन, क्योंकि टर्शरी में एलिमिनेशन फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, ये एल्कीन अल्कोहल बनता है, लेकिन कहेंगे हम यील्ड उसकी क्या होती हैं, कम होती हैं। लो यील्ड से ये फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि टर्शरी में इसका एक तरीका है, वो तरीका ये है कि इस टर्शरी कंपाउंड को आप एस्टर में बदल लीजिए, इसकी किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ये बदल जाएगा RCO O CH3 एंड व्हाट CH3, और फिर इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, तो प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टर्शरी अल्कोहल। तो ये एक तरीका है जिससे हम अल्कोहल की यील्ड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला मेथड है by hydrolysis of ether
ईथर का डाइल्यूट H2SO फॉर्म में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए। जब आप इस पर एसिड डालेंगे क्या बन जाएगा, OH पॉजिटिव। फिर इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वाटर इस पर बैक साइड से अटैक करेगा और ये बनाएगा व्हाट, ROH2 पॉजिटिव एंड ROH, और फाइनली it will give what, ROH and R-OH। ये रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो एस्टर का ईथर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो भी हमको क्या मिल सकता है, अल्कोहल फॉर्मेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाय ग्रिग्नॉट रिएजेंट। बाय ग्रिग्नॉट रिएजेंट मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ अभी ग्रिग्नॉट रिएजेंट से कैसे बनाते हैं। एक और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, अगर आपको जो एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नॉट रिएजेंट में है वो ही उतने ही नंबर का कार्बन चाहिए तो आप उसको किससे रिएक्ट करवाओगे, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट का जो रिएक्शन होता है वो होता है डेट इज गिव ROOMgX। और उसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये बनाता है ROH प्लस MgX एंड व्हाट, OH। सेम नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है, लेकिन मुझे एक कार्बन बढ़ाना है और ये बता चुका हूं मैं आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो यहां पर आप इस रिएक्शन को करवाइए। पहले इसके साथ ये बता चुका हूं मैं आपको, सीधा सा तरीका है इसका। OH यहाँ ऐड कीजिए, जो R आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ ऐड कीजिए। ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल विथ एडिशनल कार्बन। अगर आप इसको 2 डिग्री अल्कोहल में बनाना चाहते हैं तो ये वही रिएक्शन फॉलोड हाइड्रोलाइसिस, यहाँ OH लगाइए, ये R एंड डेट इज व्हाट, H। क्या बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। आप 3 डिग्री में बदलना चाहते हैं तो कीटोन ले लीजिए एंड फॉलोड हाइड्रोलाइसिस। बनाने का तरीका, कीटोन लिख लीजिए, आपका ये कीटोन था, यहाँ OH और यहाँ इसका एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नॉट रिएजेंट का। ये मेथड है जिससे हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट से क्या बना सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। अगर आप एमाइन से अल्कोहल बनाना चाहते हैं, एमाइन से अल्कोहल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाइए। आपको अल्कोहल मिल जाएगा।
देखिए, अगर आप एमाइन लेते हैं और यहाँ R जो है दैट शुड हैविंग कार्बन ग्रेटर देन 1, R जो है वो CH3 ग्रुप नहीं हो, सीधी सी बात, नहीं तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है। इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाएं। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है? NaNO2 और HCl से, और एनी एसिड। बताइए रिएक्शन कैसे होगी? ये देखिए, आप इसमें ऐसी रिएक्शन करवाएं। ये H2O, नाइट्रस एसिड लिखा मैंने, नाइट्रस एसिड का NO और डेट इज व्हाट? OH। नाइट्रस एसिड का NO और OH, H2O N2, क्या बन गया? ROH प्लस N2 प्लस व्हाट? H2। इस तरीके से ये रिएक्शन होती हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। व्हाट? NH2 लिया तो मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनता है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड से, जब आपने क्या लिया तो मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाता है। SN2 रिएक्शन यहाँ से होती है, क्योंकि इस पर स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम होता है। जब इस पर रिएक्शन होता है तो NH3 पॉजिटिव एंड ONO नेगेटिव बनता है। ये यहाँ से बैक साइड से अटैक करके इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन कर देता है? दैट इज गिव नाइट्रोसो एल्काइल नाइट्राइट फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए यहाँ पर मिथाइल एमीन के केस में ये बनता जरूर है, मेजर प्रोडक्ट ये हैं, दैट व्हाट अदर प्रोडक्ट विल बी दिस वन, बट इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो कई कन्वर्जन में यूज़ करना हो तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। और तो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये जब एसिडिफाई होता है तो ये वापस रिएक्शन करके CH अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करके ईथर बना देता है। इसलिए इसमें नाइट्रोसो एल्काइल नाइट्राइट और ईथर जो है इसके क्या होते हैं? मेजर प्रोडक्ट होते हैं। अल्कोहल बहुत कम बनता है, अगर एक्सेस में आपने लिया तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। अब आपको अगर मान लीजिए ये हैं, देखिए इसका रिएक्शन का यूज़ क्या है? अगर आप मुझे अल्काइल साइनाइड दे दीजिए, क्या मैं इसको इजीली एमाइंस में बदल सकता हूँ? बिल्कुल। बाय मेंडियस रिडक्शन इसका रिडक्शन कर दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या निकल प्लैटिनियम से इन ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर ये बन जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट ये होगा। अगर मुझे अमाइड दिया गया हो, अमाइड के डिहाइड्रेशन से ये बनाया जा सकता है। हीटिंग करें विथ P2O5 H2O निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, इसका रिडक्शन कर दीजिए। इसका अगर हम रिडक्शन कर दें तो भी एक आई में बदल जाएगा, दैट गिव द सेम प्रोडक्ट। तो एमाइड को भी हम इसमें बदल सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम इसके अंदर बदल सकते हैं। एसिड क्लोराइड दिया हो तो एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन से भी बनाया जा सकता है। ये भी तरीका है। मीन्स किसी भी कंपाउंड को अल्कोहल में बदलना है तो इससे हम इजीली बना सकते हैं।
तो ये मेथड से हम क्या बना सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर द अल्कोहल बाय एमाइंस। आपको एक मेथड में पहले ही बता चुका हूं, हम रिडक्शन पढ़े हैं। और उस रिडक्शन में हमने कहा कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। अगला मेथड है हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन मेथड। देखिए, अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं या एसिड क्लोराइड लेते हैं या एस्टर लेते हैं, इनके रिडक्शन से हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल। कीटोन अगर मेरे पास हैं, उसके रिडक्शन से हम सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। रिडक्शन में कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हैं ही, सभी के लिए कॉमन। और भी जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो कौन से हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने आपको रिडक्शन में काफ़ी डिटेल से बता दिया है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आप रिडक्शन वाला पैटर्न देख लीजिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तो कॉमन है ही इनके लिए, इनमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं वो आप रिडक्शन वाले पार्ट में मैंने डिटेल से आपको बताया है, तो ज़रूर देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कन्वर्जन में किस तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए। एक जो मेथड है जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के फर्मेंटेशन से हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। फर्मेंटेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं टेस एंजाइम, माल्टोस का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो केवल ग्लूकोज ही बनेगा, लेकिन एंजाइम लगेगा माल्टेस।
या एसिटिक मीडियम में भी किया जा सकता है, ग्लूकोज बनेगा। उससे भी हम बना सकते हैं। जाइमेज एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम का यूज करके स्टार्च को बदला जा सकता है। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस डायस्टेज एंजाइम से करें तो फिर ग्लूकोज को यीस्ट में होता है जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज या फ्रक्टोज जिसमें से कोई भी लें, वो इसको इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। कन्वर्ट इनटू द व्हाट, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज C6H12O6 आइदर आर फ्रक्टोज, इसको हम ट्रीट करते हैं जाइमेज एंजाइम के साथ, जो कहाँ से मिलता है, यीस्ट से बन जाता है C2H5OH प्लस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेथड से हम इसमें टेम्परेचर नियर अबाउट 27 से 30 डिग्री हमको रखना है और टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस होता है ये। तो ये मेथड से भी हम लोग इंडस्ट्री में ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ग्लूकोज के। अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन आप बताएंगे। Select incorrect. Options are R is what? CS3. A is AgCN. C is CS3CH2NH2 and D
B is CH3 CH2CN। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट निकालना है कि कौन सा करेक्ट है। अगर आपको कन्वर्जन मैंने पहले भी कहा है आपसे कि दे रखा तो रिवर्स चलिए। आपको पता है कि ये रिएजेंट क्या जनरेट करता है, HNO2, राइट। HNO2 जो होता है वो NH2 को काय में बदलता है OH में। ट्रायल एरर भी हो सकती है, चेक करना है आपको। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये OH की जगह क्या होगा। अरे बोल भाई क्या आएगा, बिल्कुल सही, NH2। तो ये NH2 आया। ये एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग। ये रिड्यूस करके NH2 ला सकता है, राइट। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी से NH2 आने की, तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि यहां होगा साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मेंडियस रिडक्शन बन जाता है एमाइंस। तो इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, इज प्रोड्यूस व्हाट, ये प्रोड्यूस कर रहा है यहां पर B जो है वो CH3CN है। एक कार्बन जितने इसमें उतने कार्बन यहाँ होना चाहिए, यहाँ कोई कार्बन वाला रिएजेंट है ही नहीं, इसलिए कार्बन कहीं बढ़ नहीं सकते। अब उसके बाद आपको ये सोचना है कि यहाँ CN कैसे आ सकता है। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ अगर KCN की रिएक्शन करवा दी जाए अल्कोहल में, क्योंकि ये वाटर में कम सोल्यूबल होता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा व्हाट इज दिस वन। मतलब R यहाँ पर क्या हो सकता है, CH3, और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। क्या आंसर है, द आंसर इज व्हाट, R CH3 करेक्ट है। ए आंसर नहीं है, करेक्ट बता रहा हूँ, इनकरेक्ट सर्च करना है। B AgCN अगर ले लिया तो क्या बनेगा भाई, CN एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अगर आपने कोवेलेंट कंपाउंड लिया तो नाइट्रोजन से होगा, तो यहाँ क्या बन जाता है इस केस में, CH3NC बन जाता, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो B आंसर में आएगा। C CH3 CH2 NH2 ये करेक्ट है, ये आंसर में नहीं आएगा। B इज CH3 CH2CN, B इज CH3CN है ना कि CH3 CH2CN है, इसलिए आंसर क्या हो गया, B एंड D। बहुत ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, यही चीजें आपको सीखना है। ठीक है बेटा, तो ये तरीका होता है इसको सर्च करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये प्रोडक्ट आपको बनाया है। आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज करेक्ट। A is B, C is बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा सेट आपको करेक्ट लग रहा है। इस कन्वर्जन में कौन सा सेट आपको करेक्ट लग रहा है ये बताना है आपको। देखिए रिवर्स चले, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुआ है। हाइड्रोलाइसिस होने का मतलब यहाँ कोई ऐसा ग्रुप था जिससे यहाँ पर OH आया है। क्या है अभी हम बात करते हैं। यहाँ से हमको B से पता चल रहा है कि यहाँ कोई एल्काइल हैलाइड है जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट बना रहा होगा। बिल्कुल सही। और ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो भी बना रहा होगा वो यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि, तो आप देखिए कार्बन नंबर यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं ये रिएक्शन ग्रिग्नॉट रिएजेंट हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर कोई कीटोन हो, ठीक है, या डैश हो, R1 R डबल डैश और ये R, तो वो एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, अगर मैं एडिशन रिएक्शन करवाता हूँ इस ग्रिग्नॉट रिएजेंट की, इस पर क्या बनेगा, R डबल डैश O MgCl R एंड डेट इज व्हाट R डैश। और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस किया गया, तो हाइड्रोलाइसिस में ये वाली चीज़ यहाँ निकल गई, मतलब यहाँ क्या है OMgX है। तो बताओ यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर A में ये ले लेता हूँ तो ये वाली चीज़ बनती है। यहाँ ऑलरेडी 2 एल्काइल ग्रुप आ गया है, तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ मुझे C6H5 लाना है, लेकिन यहाँ C6H5 मतलब यहाँ ये C क्या हो सकता है, C6H5CHO, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये C6H5CHO यहाँ पर बैठा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चेक करना है आपको। ये हो सकता है कि ये कीटोन हो तो ये C6H5 हो, बिल्कुल सही, मतलब A ये हो सकता है तो C ये हो सकता है। इसलिए आंसर कौन सा हो गया, B एंड D। अब इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, ये आपके पास अगर C6H5Cl हैं, ये बन गया C6H5MgCl, ये है एसीटोन,
इस पर एडिशन रिएक्शन हुआ और CH3O MgX CH3 एंड व्हाट C6H5, फिर हाइड्रोलाइसिस से है ना। तो करेक्ट आंसर B एंड C।